अस्सलाम अलैकुम वारहमता अल्लाह व बारकातुहू। क्या आपको मालूम है कि तारीख में एक ऐसी कौम भी गुजरी है जिस पर अल्लाह ताला ने अपना इंतहाई दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदरों की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। आखिर वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर इतना सख्त अजाब नाजिल किया? बंदर बनने के बाद वो लोग कितनी देर तक जिंदा रहे? उन्हें किस तरह की दर्दनाक मौत आई? जब वो बंदर बन गए तो अपने अजीजों को देखकर उनसे क्या कहते थे? और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इसी कौम की नस्ल से हैं? इन तमाम सवालात के जवाब हम कुरान मजीद और अहादीस नबवी की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंसानों का बंदरों में तब्दील होने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से मंसूब की जाती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे एक गांव उएला में रहाइश पजीर थी। इस कौम की तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। ये कौम बहुत खुशहाल और अल्लाह की फरमाबरदार थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा था। चारों तरफ सब्ज बागात, हरियाली और अल्लाह की रहमतें बरस रही थी। लोग कहते थे कि अल्लाह का हम पर कितना बड़ा करम है, हमारी कौम कितनी खुश नसीब है। क्योंकि ये कौम समंदर के किनारे रहती थी, अल्लाह ने उन पर खास करम फरमाया कि समंदर से बेशुमार मछलियां आती थीं। वो मछलियों का शिकार करते, कारोबार करते और आराम की जिंदगी गुजारते थे। मगर दोस्तों, जब दौलत और खुशहाली हद से बढ़ गई तो दिलों में गफलत घर करने लगी। नेमतें बढ़ी मगर शुक्र कम होता गया। कुछ लोग कहने लगे कि अब हमें किसी चीज की कमी नहीं, हम अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। यहीं से अल्लाह की नाफरमानी का दरवाजा खुला और आजमाइश की इब्तिदा हुई। फिर एक दिन अल्लाह ने इस कौम को आजमाने का फैसला किया। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि अपनी कौम को बता दो कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार बिल्कुल ना करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कौम को जमा किया और फरमाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, हफ्ते के दिन शिकार हराम है। ये सुनकर कौम परेशान हो गई। लोग कहने लगे कि यही तो वो दिन है जब सबसे ज्यादा मछलियां आती हैं, अगर इस दिन शिकार बंद कर दिया तो हमारा गुजर बिसर कैसे होगा? क्योंकि हफ्ते के दिन मछलियां खुद ब खुद किनारे के करीब आ जाती थीं, बाकी दिनों में कम होती थीं। कुछ समझदार लोगों ने कहा कि ये अल्लाह की आजमाइश है, हमें सब्र करना चाहिए और हुक्म की तामील करनी चाहिए। मगर अक्सर लोग बेचैन हो गए, लालच दिल में पैदा हो गया। शैतान ने वसवसे डाले और एक चाल सिखाई, समंदर से नालियां निकालो और खुश्क जमीन पर बड़े हौज बना लो, हफ्ते के दिन मछलियां खुद हौजों में आ जाएंगी, अगले दिन इतवार को पकड़ लेना। कुछ लोग खुश हो गए और कहने लगे कि ये बहुत अच्छा तरीका है, ना हुक्म टूटेगा ना मछलियां हाथ से जाएंगी। मगर उन्हें समझ नहीं आया कि हौजों में बंद करना भी शिकार ही है, और वो भी इस दिन जिस दिन मना था। इस पर कौम 3 हिस्सों में बंट गई। एक गिरोह ने कहा कि ये अल्लाह को धोखा देने जैसा है, हम शामिल नहीं होंगे। दूसरा गिरोह खामोश रहा, कहा कि हमें क्या, हम तो नहीं कर रहे। तीसरा गिरोह ने कहा कि रोजी की फिक्र है, हम शिकार करेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में तकरीबन 12,000 लोग थे जो खुलम खुला हफ्ते के दिन शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया, अजाब से डराया, मगर उन्होंने कहा कि कोई अजाब नहीं आएगा। आखिरकार नेक लोगों ने नाफरमानों से खुद को अलग कर लिया और दीवार खड़ी कर दी। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नाफरमानों पर सख्त नाराज हुए, आखिरी बार समझाया और लानत की। फरमाया कि तुम अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ा रहे हो, अब ना रुके तो अजाब आएगा। इस लानत का असर हुआ कि अगले दिन कोई नाफरमान घर से ना निकला, इलाका खामोश हो गया। लोग हैरान हुए, दीवार पर चढ़कर देखा तो सब बंदर बन चुके थे।
लोग चीखे कि अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का अजाब है। जब दरवाजे खोलकर अंदर गए तो दर्दनाक मंजर था। बंदर रिश्तेदारों को पहचानते थे, कपड़े सूंघते और रोते थे। एक बंदर माँ के पांव पर गिर पड़ा, मानो कुछ कहना चाहता हो मगर बोल नहीं सकते थे। ये अजाब में तब्दील होने वालों की तादाद 12,000 थी। कुरान में सूरत अल-बकरा में इरशाद है कि तुम जानते हो इन लोगों को जो हफ्ते में सरकशी करते थे, हमने कहा कि जलील बंदर हो जाओ। ये लोग सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे, न खा सके ना पी सके, भूख प्यास से तड़पते रहे और 3 दिन में हलाक हो गए। जो लोग नाफरमानी से रोकते रहे और जो दिल से बुरा समझते मगर खामोश रहे, अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। अब एक अहम सवाल, क्या आज के बंदर इसी कौम की नस्ल से हैं? एक रवायत में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह से पूछा गया तो आपने फरमाया कि अल्लाह जब किसी कौम पर अजाब नाजिल करता है तो वो सिर्फ उन्हीं तक रहता है, फिर उन्हें हलाक कर देता है, नस्ल नहीं चलती। आज के बंदर इससे पहले मौजूद थे। अब एक खूबसूरत वाकया सुनिए रसूल अल्लाह की नवासों से मोहब्बत का। एक बार मस्जिद नबवी में आप नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में थे कि नन्हे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु दौड़ते आए और प्यार से आपकी पीठ पर चढ़ गए। अपने सजदा लंबा कर दिया ताकि हुसैन खेल सके। आपको ख्याल आया कि कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। तब अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि हुसैन ने आपको घोड़ा बनाया है, जब तक वो पीठ पर है सजदे में रहे। सुभान अल्लाह। एक और रवायत में रसूल अल्लाह हुसैन से खेल रहे थे। हुसैन ने कहा, नाना घोड़ा बन जाइए। आप झक गए। हुसैन सवार हुए और कहा, घोड़े की आवाज निकालिए। आपने 2 बार आवाज निकाली और चले। तीसरी बार हुसैन ने कहा, मगर अपने शर्म से ना निकाली। तब जिब्रील आए और कहा कि 2 आवाजों से अल्लाह ने आपकी उम्मत के आधे गुनाह मुआफ कर दिए, अगर तीसरे बार भी निकालते तो पूरी उम्मत के गुनाह मुआफ हो जाते। सुभान अल्लाह। एक और दिल को छू लेने वाला वाकया ईद का। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फजर पढ़कर बाहर गए। घर में हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा रोटियां पका रही थी। हसन और हुसैन पुराने कपड़ों में खेल रहे थे। एक लड़का आया और बोला कि सब बच्चे नए कपड़े पहने हैं, तुम क्यों नहीं? बच्चे उदास होकर माँ के पास आए और नए कपड़े मांगे। फातिमा का दिल टूट गया मगर बोले कि गिसल कर लो, मैं इंतजाम करती हूँ। बच्चे गिसल करने चले गए। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ने बैठ गईं और रू रू कर दुआ की कि आ अल्लाह मेरे बच्चों के दिल से नए कपड़ों की याद मिटा दे, वरना मैं क्या जवाब दूंगी। दुआ कबूल हुई। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक दर्जी आया जिसके पास 2 जोड़े जन्नती कपड़े थे, एक लाल एक नीला। फातिमा ने बच्चों को पहनाए। बच्चे खुश होकर नाना के पास गए। रसूल अल्लाह ने देखा तो आंखों से आंसू बह, क्योंकि नीला हसन की जहर वाली शहादत की अलामत था और लाल हुसैन की करबला की शहादत की। ये वाकयात हमें अल्लाह की नाफरमानी से डराते हैं और रसूल अल्लाह की अहल बैत से मोहब्बत सिखाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।